सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतानितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आइए आप लोगों के समक्ष श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 13वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्मा मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है। भगवती विष्णु की माया तुमको, समाधि वैश्य को तथा अन्य विवेकी पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित रहते हैं तथा मोहे जानेंगे। इसी कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में हो जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुपी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर सुरथ राजा ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगी। देवी बोली, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहोगे वह दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रु के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और मैं का मोह और शांग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यगण, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छानुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।